अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग फाइन, डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है दिल शाह और हॉरर स्टोरीज विद दिल में आपको वेलकम करते हैं। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो काइंडली, अगर आपको चीज़ मेरा कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से और जो इस तरह का कंटेंट पसंद करते हैं उससे शेयर करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का वाक़या जिस भाई ने भेजा है वो कराची के एरिया सुरजानी का है। वाक़या ज़्यादा पुराना नहीं, 2021 के जनवरी का है। दोस्त बताता है ये सख्त सर्दियों की बात है जब इनकी फैमिली यहाँ रेंट पे शिफ्ट हुए। घर में अब्बू, अम्मी, दो छोटे भाई और एक बड़ी बहन थी। शिफ्टिंग के एक हफ्ते तक तो सब ठीक था। उसके बाद घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हुई, जैसे कि चीज़ों का अपनी जगह से गायब होना, फिर ना मिलना, कपड़े जो गायब होते वो आज तक नहीं मिले। किसी चीज़ को एक जगह रखो तो थोड़ी देर में वो दूसरी जगह से मिलती। रात को किचन के बर्तन हिलने की आवाज़ें आना, खुद ही किचन का नल खुल जाता। रात के 2 से 3 बजे हम इग्नोर करते रहे, पर उसके बाद ये एक्टिविटी बढ़ने लगी। छत से रात के वक्त किसी के भारी कदमों की आवाज़ आती और कोई पत्थर फेंकता। छत पे ये ज़्यादातर रात के 2 बजे के बाद होता है। किसी के बातें करने की आवाज़ आनी। जब जाकर देखो रूम में तो कोई नहीं होता था। दोस्त बताता है वो लेट नाइट घर आया तो सब घर वाले सो रहे थे। वो अपने रूम में गए तो अपने कपड़े निकालने और सहन में वॉशरूम था, वहाँ चेंज करने गया तो उसको सहन में किसी के बातें करने की आवाज़ आने लगी। जैसे कोई आदमी धीमी आवाज़ में बात करता है। समझ नहीं आया कि क्या बात हो रही है। ये डर के मारे 10 मिनट तक वॉशरूम में ही रहा, क्योंकि सहन में जो वॉशरूम था वहाँ से इसका रूम 15 कदम के फासले पर था। इसको डर था शायद कोई चोर भी हो, बाहर निकलने पर मुझे हमला ना कर दे। खैर, जब आवाज़ रुकी तो ये जल्दी से वॉशरूम से निकला और रूम में भागा। वहाँ कोई नज़र नहीं आया उसको। ये अपने बिस्तर पे लेट गया और उसको सहन में किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। यानी दोबारा जब ये अपने बिस्तर पे जाके लेटे तो दोबारा से इनको सहन में किसी के चलने की, किसी की चहलकदमी की आवाज़ें आने लगी। ये कंबल लेके सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग इसने घर वालों को बताया रात का वाक़या, तो उसकी अम्मी ने भी कहा कि दिन में भी जब मैं अकेली होती हूँ, किचन में काम कर रही होती हूँ तो ऐसा लगता है कोई रूम में है, पर जाके देखने पे कोई नहीं होता। ऐसी किसी की बातें करने की आवाज़ें भी आती हैं, पर मैं समझ नहीं आता क्या बात हो रही है। इसी तरह दिन गुजरते गए और वाक़यात में शिद्दत आने लगी। घर का हर फर्द के साथ कुछ ना कुछ हो रहा था। कभी बहुत गंदी बू पूरे घर में फैल जाती। एक रात तो ऐसा हुआ कि दोस्त बताता है कि मेरी बस जान निकलने वाली थी। रात के 2 बजे का वक्त था। धम करके सहन में किसी के गिरने की आवाज़ आई तो मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा दोनों भाई सो रहे हैं। बाकी किसी के भी उठने की आवाज़ नहीं आई। ये लेटा हुआ सोच ही रहा था कि आवाज़ किस चीज़ की है, तो भारी कदमों की आवाज़ सहन से आने लगी। यानी ये लेट के सोच रहे थे कि ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है,
तो दोबारा से किसी के चहलकदमी की आवाज़ इनको सहन से आने लगी। थोड़ी देर में इसको फील हुआ वो आवाज़ अब इसके रूम के बिल्कुल बाहर से आ रही है। ये मुंह पे कंबल डाल के लेट गया। आवाज़ रुक जाती है। अब वो होने वाला होता है जिसका दोस्त को अंदाज़ा भी नहीं था। रूम का डोर हल्के हल्के खुलता है। इसको साफ फील होता है कि रूम में कोई एंटर हुआ है और इसके रूम में चल रहा है। इसकी हिम्मत नहीं हुई कंबल से मुंह निकाल कर देखे। 5 मिनट तक ये होता रहा। फिर अचानक से आवाज़ रुक जाती है। ये हिम्मत करके मुंह निकालता है और जो देखता है तो इसकी कैफियत ऐसी होती है कि इसका दिल अब सीने से बाहर आ जाएगा। बताता है कि वो चेहरा मुझे आज भी याद है, जैसे कोई इंसानी शक्ल में बकरा हो। यानी उस मखलूक का जो धड़ था, जो उसका जेस्चर था, वो पूरा एक बकरे की उसमें था और चेहरा जो है वो इंसानों वाला था। मुझे लगा कि मेरा दम निकल जाएगा। मैं देख ही रहा था वो चीज़ मेरी आंखों के सामने रूम से बाहर गई और तंजिया हंसी की आवाज़ आने लगी जो खौफ में मज़ीद इजाफा कर रही थी। उसके रूम के बाहर जाने के 5 मिनट बाद मेरी बॉडी नॉर्मल होना शुरू हुई। मैं रात भर सही से सो नहीं पाया। नेक्स्ट डे बहुत तेज़ बुखार हो गया। घर में बताया तो पूरा घर खौफजदा हो गया। घर वालों ने फैसला किया कि ये घर छोड़ देते हैं। वालिद साहब ने दूसरा घर देख लिया और अर्जेंट घर खाली करने का इरादा किया। वो जिस दिन शिफ्टिंग कर रहे थे उस दिन उनको अलमारी के पीछे अपनी खोई हुई कुछ चीज़ें मिली जो जली हुई थी। बेड के नीचे से किसी जानवर का जबड़ा मिला जिस पे खून लगा हुआ था। शिफ्टिंग में रात हो गई। अच्छा खासा सामान शिफ्ट हो गया था, कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी। रात के टाइम वो मखलूक एक्टिव हो गई और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी। तो वालिद साहब ने बाकी का सामान कल दिन में उठा लेंगे। बर्तन और शोकेस रह गया था। वॉशिंग मशीन और बेड पे कुछ कपड़ों की गठरी थी। नेक्स्ट डे जब ये लोग सामान लेने आए तो देखते हैं कपड़ों की गठरी में आग लगी हुई है, जैसे वो पूरी जल गई हो। शोकेस के सारे बर्तन बाहर टूटे पड़े थे और वॉशिंग मशीन को भी जला दिया गया था। ये देखकर दोस्त को गुस्सा आया और उसने ज़ोर से बोला कि जो भी हो, हम यहाँ से जा रहे थे, फिर क्यों नुकसान किया। और बुरा भला बोलने लगा। ये बोलना ही था कि रूम के दरवाजे ज़ोर से बंद खोल होना शुरू हो गए। रूम की विंडो के शीशे टूट गए और एक भयानक आवाज़ आई किसी के गुस्सा करने की, जो सबने सुनी। और फिर वो बकरे की शक्ल वाली मखलूक अंदर नज़र आने लगी। हम लोगों ने अपना सारा सामान वहीं पर छोड़ा और फौरन उस घर से हमने राह फरार इख्तियार की। आज भी ये वाक़या मेरा दिल दहला देता है। अदील, उस मखलूक की शक्ल मुझे आज तक अपने दिमाग में अच्छी तरह याद है। आज तक मुझे सोते हुए कभी कभी वो मखलूक अपने ख्वाब में भी नज़र आती है। उम्मीद है आपके लिसनर्स को मेरी स्टोरी पसंद आएगी। चलें, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई